सप्लीमेंटेशन डाइट भी पूरा पूरा इफेक्ट डालती है आपके चेहरे के ऊपर। तो आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, जिसमें आपको जो है मैंने सोया चंक्स बताए हुए हैं। सोया चंक्स आते हैं, सोया की दाल आती है, सोया चंक्स की सब्जी बन जाती है, सोया की दाल की बन जाती है। आप स्प्राउट्स बना सकते हैं चने और मूंग की दाल के, ग्रीन वाले के, घर पर ही। तो वैसे कुछ लोग वे प्रोटीन भी लेते हैं, पर मैंने वे प्रोटीन कभी नहीं लिया। वो भी एक टाइम पर, बहुत समय पहले जब मैं स्कूल में थी, तब मैंने प्रोटीन एक्स जरूर पिया था, वो भी मोटा होने के लिए, क्योंकि मैं बहुत पतली थी। तो इस वजह से, पतली तो मैं अभी भी हूँ, पर तब बहुत पतली थी, तब मैंने लिया था, एक डब्बा खाया था। पर अभी मैंने रिसेंटली कोई प्रोटीन नहीं लिया है। तो मैं नेचुरल चीज़ों, सत्तू है, सत्तू का पराठा बना लेती हूँ, सत्तू का शेक बना लेती हूँ, मैंने कल शेयर भी किया है शॉर्ट्स में। तो मैं नेचुरल चीज़ों से खाती हूँ। दाल खा सकते हैं, 2 टाइम दाल ले लीजिए, स्प्राउट्स ले लीजिए, भुना चने में प्रोटीन होता है ना। ये सब चीज़ें खा के भी आप प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। पर लोग प्रॉपर प्रोटीन नहीं ले रहे, तो उनको वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना होता है। उसके हिसाब से, किसी का 70 किलो है तो उसके हिसाब से आपको लेना है, 60 किलो है तो उसके हिसाब से लेना होता है। तो वेट के हिसाब से हमेशा प्रोटीन लेना होता है। अब हम सोचे कि चलो 1 कटोरी दाल खा ली तो हमने खा ली, तो ऐसा नहीं होता है। जनरली डे टू डे लाइफ पे हम लोग प्रोटीन को चेक नहीं करते कि हमें कितना प्रोटीन चाहिए, तभी हमारे बॉडी में पेन रहता है। अगर हम कहीं भी जिम करने जाते हैं ना, अगर आप कहीं जिम ज्वाइन करोगे या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, तो आपका जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो आपको बताते हैं, वो हमेशा आपको बोलेंगे मैम प्रोटीन डाइट लीजिए। क्योंकि अगर आप बोलोगे मैम सर मसल्स टूट रहे हैं, यहाँ पेन हो रहा है, क्योंकि जब आप जाते हैं तो आपके जो मसल्स होते हैं वो खुलते हैं, तो वो हमेशा आपको प्रोटीन डाइट बोलते हैं। तो प्रोटीन डाइट डायरेक्टली आपकी स्किन को भी इफेक्ट डालती है। हम लोगों में न्यूट्रिशन की कमी होती है, उसमें से एक बहुत बड़ा पार्ट प्रोटीन का होता है। तो हाई रिच प्रोटीन डाइट आपको लेनी है। अब मेरे को मैं काफ़ी कुछ आपको बता चुकी हूँ, जो चीज़ें मैं लेती हूँ, वरना आप गूगल भी कर सकते हैं, उसमें आपको पूरा पता लग जाएगा प्रोटीन डाइट क्या क्या है। वेज नॉन वेज के लिए तो बहुत कुछ है प्रोटीन डाइट के लिए। अंडे खा सकते हैं आप, चिकन विकन खाते हैं, उससे आपको बहुत अच्छी प्रोटीन मिल जाता है। पर जो वेजिटेरियन है उनके लिए मैं बता चुकी हूँ, स्प्राउट्स वगैरह ये सब बहुत अच्छा है, ये भी डायरेक्ट प्रोटीन है। अगर आप इतना स्प्राउट्स खाते हैं ना, एक मुट्ठी भी खा लेते हैं ना, तो समझ लिए उतना आपके अंदर प्रोटीन चला गया। प्लस नट्स में भी कुछ मात्रा की प्रोटीन की होती है। तो कहने का मतलब ये है गाइस, प्रोटीन का भी बहुत बड़ा रोल है, तो प्रोटीन डाइट को भी ऐड करना है। विटामिन D3 B12 का मैं कल पूरा बता चुकी हूँ, जिनको समझना हो वो कल की वीडियो पे विजिट कर सकते हैं। बाकी आज मैंने बताया प्रोटीन डाइट के बारे में, क्योंकि बहुत लोग मुझे कह दीदी आप समझाइए कितने कैसे कैसे लेना है, क्या लेना है। और आप सुबह ले सकते हैं शेक बना के प्रोटीन को, प्रोटीन स्मूदी बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि आप मैंने वो भी शेयर किया हुआ है, जैसे कि आप ये भुना हुआ चने की स्मूदी, दूध के साथ उसमें भुना हुआ चने को आप पीस लीजिए, उसके 2-4 चम्मच डालिए, या भुना चना प्रॉपर डाल दीजिए। उसमें आप 2 खजूर डाल सकते हैं, 1 केला डाल लीजिए, 1 गिलास दूध डाल दीजिए, 2 खजूर मैंने बताई दी आपको, और थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। ये बहुत ज़बरदस्त आपका प्रोटीन शेक बन जाता है। अगर आप सुबह पी लेंगे ना वर्कआउट के बाद, जितनी भी आपकी एनर्जी वर्कआउट में लगी है पूरी रिकवर हो जाती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब एक अच्छी प्रोटीन डाइट भी आपको लेनी पड़ेगी। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि यही चीज़ें हमें लेनी है, इनका ध्यान रखना है। तो पिगमेंटेशन जानी ही है और चली जाती है, डोंट वरी। बस आपको सिस्टमेटिक तरीके से इसका ध्यान रखना है, इन चीज़ों का रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना, मिलेंगे जल्दी कल की वीडियो में। बाय बाय।